बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 13 जो कि डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है, इसकी एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 10 से ऑनवर्ड जितने भी पार्ट्स रिमेनिंग जो रहते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर जो 10 है उसको हम डिस्कस करते हैं, जो कि इक्वल है जी y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स। इसको आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सबसे पहले डेरिवेटिव आप अप्लाई कर लो। दोनों तरफ डेरिवेशन को हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखें, आप पावर रूल भी लगा सकते हैं और आप स्क्वायर रूट वाला जो फार्मूला आपने बनाया था उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उसको ही यूज़ करूँगा जो कि हमने बनाया था जी। अगर हमारे पास अंडर रूट में जब भी फंक्शन आ जाए तो हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं 1/2 अंडर रूट में सारा वही फंक्शन, ठीक है। फिर अंडर रूट छोड़ के उस फंक्शन का आगे हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं। जैसे कि इधर हमारे पास देखें तो ये है जी अंडर रूट ए माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स है, तो हम इसको लिखेंगे 1/2 अंडर रूट ए प्लस ए माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स, ठीक है जी। और डेरिवेशन हमारे पास विदाउट अंडर रूट, अब आपके पास फंक्शन क्या है जी, ए माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स। तो ये आपके पास बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए जी, आगे से सिंप्लीफिकेशन है इसका। सबसे पहले हम जो है वो अंडर रूट अलग अलग कर लेते हैं। 1/2 ऊपर वाले फंक्शन का अंडर रूट अलग कर लो, ए माइनस एक्स। नीचे वाले फंक्शन का अंडर रूट अलग कर लिया, ए प्लस एक्स, ठीक है जी। और उसके बाद जी दूसरे में देखें गौर से, तो इस पे देखें आपके पास क्वोशंट रूल बना हुआ है, ठीक है। डिवाइड वाला फार्मूला लगेगा। तो ये हम प्रीवियस लेक्चर के फर्स्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले हम क्या करते हैं डिवाइड वाले में कि नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसका हम क्या करते हैं, स्केयर लेते हैं। फिर यही वैल्यू जो है होती है वो ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसका हमारे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव माइनस फार्मूले का, फिर ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आ जाएगा, ए प्लस एक्स, ठीक है जी। इसका मजीद आप देखें ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, इसको हम क्या करेंगे ऊपर 1 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा ये अंडर रूट ए प्लस एक्स ओवर 2 अंडर रूट ए माइनस एक्स आ गया, ठीक है। और इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे आप। डेरिवेशन का जो रूल अप्लाई किया था आप डेरिवेशन को अंदर भी अप्लाई करेंगे। तो देखें जी ए प्लस एक्स उसी तरह, और यहाँ पे देखें ए क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। एक्स देखें इधर भी एक्स है तो सेम वेरिएबल, तो एक जैसा वेरिएबल हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है जी 1। फिर माइनस ए माइनस एक्स उसी तरह, फिर ए है तो ए कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, और एक्स इधर भी एक्स है तो सेम वेरिएबल है तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको मजीद हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे ये जो ए प्लस एक्स अंडर रूट है इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस एक्स की पावर 1/2, क्योंकि मैं इसको नीचे लेके आना चाहता हूँ। और ये 2 अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स उसी तरह, इसको आगे से सिंप्लीफाई हम करेंगे, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा जी ए प्लस एक्स, इसके साथ -1 आ जाएगा, माइनस ए माइनस एक्स और इसके साथ 1 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे ए माइनस ए प्लस एक्स का क्या बन जाएगा जी, होल स्क्वायर एज इट इज। अब देखें ये भी वैल्यू वही है, ये भी वैल्यू वही है, ठीक है। तो ए प्लस एक्स की पावर 1/2 है ना, इसको मैं नीचे ले आऊंगा तो इसको माइनस करवा दूंगा, ठीक है। तो ये देखें ये -1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें तो ये माइनस ए माइनस एक्स आ जाएगा। ये माइनस
को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस ए माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस एक्स आ जाएगा। और ये जो वैल्यू है ये देखें, ये वही है ये वही है, तो इसकी पावर नीचे आके माइनस हो जाएगी। तो a प्लस एक्स की पावर 2 माइनस 1/2 आ जाएगा। ओके, तो इसमें देखें हमारे पास ये जो x और माइनस एक्स है ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ऊपर -2 है और नीचे हमारे पास बन जाएगा जी 2√a-x। देखें ये वैल्यू, इसका एलसीएम करेंगे तो 4 माइनस 1 करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो ये जी आपके पास इसका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसमें देखें ये 2 और -2 हम इसमें कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, तो इसको कैंसिल आउट कर लें तो मजीद हमारे पास लास्ट स्टेप बन जाएगा -a/√a-x इंटू a प्लस एक्स की पावर 3/2। तो ये जी आपके पास इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन का जो है वो कंप्लीट समझ आ चुकी होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 के पार्ट नंबर 11 को डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर जो 11 है इसमें है जी y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्केयर -1। ठीक है जी, तो देखें ऊपर भी अंडर रूट है नीचे भी अंडर रूट है, तो मैं इसको एक ही अंडर रूट में लिख लेता हूँ। जैसे मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन किया तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर -1। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेशन को अप्लाई करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया। तो इधर आपके पास आ जाएगा 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है ना, तो स्क्वायर रूट वाला फार्मूला लगा दो, बजाय इसके कि आप इस पे पावर रूल लगाना चाहे तो 1/2 अंडर रूट में फंक्शन क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर -1। फिर अंडर रूट छोड़ के इसी का आगे क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर -1। आप देखें फिर उसी तरह जैसे मैंने प्रीवियस स्टेप में किया था पिछले क्वेश्चन में, इनके अंडर रूट अलग कर लें। फिर दोबारा से एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट अलग कर दिया और एक्स स्क्वायर -1 का अंडर रूट हमने अलग कर लिया। ठीक है जी, और दूसरे पे आप क्या करेंगे, क्वेश्चन रूल लगा लें। उसी तरह सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर लेते हैं। फिर यही वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ऊपर वाली वैल्यू का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे माइनस फार्मूले का एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसी तरह, और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसको मजीद हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं जी। ये नीचे वैल्यू डिवाइड हो रही है, ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो ये बन जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 ओवर 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। और इधर आपके पास डेरिवेशन अप्लाई होगी अंदर, तो एक्स स्क्वायर -1 उसी तरह। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है ना, इस पे पावर रूल अप्लाई करो तो ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस किया, पावर छोड़ के इसका डेरिवेटिव। 1 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव इसका 0 हो जाएगा। फिर दोबारा एक्स स्क्वायर है तो पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस, पावर छोड़ के एक्स का डेरिवेटिव, और 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0।
ठीक है जी, इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब इस पावर का हम लिख सकते हैं, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसकी पावर आ जाएगी 1/2, नीचे 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, और हमारे पास यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वन उसी तरह। अब देखें यहाँ पे रह जाएगा 2x, सेम वेरिएबल वन, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पर भी रह जाएगा 2x। ठीक हो गया जी। नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर एज इट इज। आगे से सिंप्लीफिकेशन है, देखें यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर भी 2x है, तो इस 2x को हम क्या करेंगे, कॉमन बना लेंगे। ये जो पावर देखें, ये वैल्यू एक जैसी है, ये भी एक जैसी है, इसकी पावर नीचे आके माइनस हो जाएगी। 2x पहले कॉमन ले लेना इन टर्म में से, तो यहाँ पे रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। देखें ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन आ गया। ठीक हो गया। नीचे 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन उसी तरह, और एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर 2 है, तो इसमें 1/2 माइनस कर दिया क्योंकि सेम एक जैसे था। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, ऊपर आपके पास बन जाएगा -2, और नीचे हमारे पास आ जाएगा जी 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसका एलसीएम करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, 4 - 1 तो 3/2 हो जाएगा। ये 2 और ये 2 भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो आपके पास फाइनली इसका आंसर निकल के आ जाएगा -2x डिवाइडिंग बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर 3/2। तो ये जी इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप सो कि ये क्वेश्चन जो है वो आपको समझ आ चुका होगा। अब हम जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन की जानब चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं जो है वो आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करवाऊंगा, और फिर जो है वो हम 2 और 3 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि 4 और 5 छोटे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है वो, तो पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा हुआ है जी, इफ y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x -1/√x, show that 2x dy by dx which plus y which is equal to 2√x। तो ये जी आपने इसका आंसर लेके आना। आपके पास y में वैल्यू गिवन है और वो कहता है कि ये प्रूव करके दिखाओ। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं जी। y आपके पास है जी √x -1/√x। पहले आप क्या करो, इसका एलसीएम ले लो। तो ये √x का क्या बन जाएगा, स्क्वायर, और ये -1 आ जाएगा। ये √x डिवाइड हो रहा है, इसको राइट साइड पे मल्टीप्लाई करवा लें। स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट से खत्म, तो x -1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेशन को अप्लाई करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखें यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, चलिए हम पहले डेरिवेशन अप्लाई करते हैं।
तो सबसे पहले देखें यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, तो फर्स्ट फंक्शन छोड़ा, सेकंड की डेरिवेशन माइनस फार्मूले का, सेकंड फंक्शन छोड़ा और फर्स्ट का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल लगाया। ठीक है, ये सेम वेरिएबल है तो वन, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप लोग जानते हैं वो क्या होता है जी, जीरो। आगे से देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट एक्स है तो स्क्वायर रूट वाला फार्मूला लग जाएगा 1/2 अंडर रूट फंक्शन, और फंक्शन का आगे क्या होता है, डेरिवेटिव। ये है जी माइनस अंडर रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये वन आ जाएगा। ठीक है जी, तो मजीद सिंप्लीफाई किया तो ये y/2 अंडर रूट एक्स हो गया, dx बाई डी एक्स आप लोग जानते हैं ये वन होता है। अब आप इसका करें एलसीएम, 2 अंडर रूट एक्स, यहाँ पे y आ जाएगा, ये 2 अंडर रूट एक्स इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज इक्वल टू वन। ठीक है जी, अब देखें यहाँ से ये टू और ये अंडर रूट खत्म हो जाएंगे, ये 2 अंडर रूट एक्स डिवाइड हो रहे हैं, इधर जाके मल्टीप्लाई करवा ले वन के साथ, वाई माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, अच्छा इसमें ना प्रोडक्ट रूल में एक हमारी इधर सॉरी मिस्टेक हमने कर ली, जब y अंडर रूट एक्स है ना तो फर्स्ट फंक्शन छोड़ा, सेकंड का डेरिवेटिव माइनस नहीं आता, इधर प्लस होता है। ठीक है, फिर प्लस अंडर रूट एक्स, मतलब सेकंड डेरिवेटिव छोड़ा और फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो माइनस है ना ये इधर प्लस आता है आपका। ठीक है, ये हमसे क्लरिकल मिस्टेक हो गई थी, तो इसको आप ठीक कर लें। ओके, अच्छा तो देखें जी हमारे पास जो रिजल्ट हमें चाहिए था वो कंप्लीट हो चुका है, 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स। तो ये जी आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा जो आपने फाइंड करना था। ओके, तो इसका पार्ट नंबर जो 5 है उसको हम देखते हैं। 5 में उसने दिया हुआ है जी, इफ y इक्वल टू एक्स की पावर 4 फिर प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2, प्रूव दैट हमने प्रूव क्या करना है, वो कहता है कि डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 4x अंडर रूट ऑफ वाई माइनस 1, ये आपने खुद प्रूव करके देना। ठीक है जी, तो देखें जी हमारे पास y गिवन है, हमने इसकी मदद से ये सारा प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखें y को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, y है जी x की पावर 4 प्लस 2x का स्केयर प्लस 2। पहले आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे पावर रूल हम बनाएंगे, पहले हम डेरिवेशन अप्लाई कर लेते हैं अलग अलग। तो डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, पावर रूल लगाया, पावर स्टार्ट में से पावर में से एक माइनस, पावर छोड़ के एक्स का डेरिवेटिव, यहाँ पे फिर सिंगल वैल्यू है तो पावर रूल, पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस, पावर छोड़ के इसका डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो।
सेम वेरिएबल आप लोग जानते हैं, ये 1 के इक्वल होते हैं। 4x⁻³ रह जाएगी, यहाँ पे 4x ये रह जाएगा। तो अब देखें इन दोनों में से 4x हम कॉमन ले सकते हैं, तो x² + 1 आ जाएगा। अब मुझे चाहिए √y-1, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, 4x√y-1। तो ये जो स्क्वायर रूट x² + 1 है, जैसे देखें कोई भी रियल नंबर, जैसे an में a को ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह ये है ना, मैं इसको अंडर रूट की फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x² + 1, इसका स्क्वायर 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 रूट से कैंसिल आउट हो जाता है। अगर आप सिंप्लीफाई करें तो दोबारा वही स्टेप बन जाता है 4x। उसी तरह अब इसका स्क्वायर रूट के अंदर जो स्क्वायर है इसको ओपन करें तो a² + 2ab + b का स्क्वायर, ठीक है। अब देखें y हमारा किसके इक्वल था, इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ। y आपके पास बेसिकली क्या था, y क्या था जी, x⁻4 2x का स्क्वायर +2। यहाँ से वैल्यू बनाएंगे हम, ये +2 और इधर जाके माइनस कर दें। अब इस जो वैल्यू है इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, पुट इन 1। तो dy/dx ये बन जाएगा जी 4x √y-2 + 1। ये 4x तो y-2 किया तो ये -+1, -2 में से एक निकल गया तो y-1। तो ये जी आपके पास इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो मज़ीद इसके दो क्वेश्चन जो रहते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, क्योंकि अब आज का लेक्चर काफ़ी जो है वो लंबा हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।